नमस्कार। बाजार जब नीचे जाता है ना, तो अक्सर निवेशक घबरा जाते हैं। आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और स्टॉक बेचने की एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे। यही वो सवाल है जो आज लगभग हर निवेशक के मन में घूम रहा है। जब पूरा पोर्टफोलियो लाल निशान में हो तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि भाई आखिर बेचने का सही समय है कौन सा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अभी मार्केट में चल क्या रहा है। देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और चुनावी माहौल की वजह से बाजार में गिरावट तो आई है, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं कि शायद बाजार ने अपना बॉटम बना लिया है और यहां से रिकवरी की उम्मीद की जा सकती है। चलिए अब उस सबसे आम गलती की बात करते हैं जो ज्यादातर निवेशक बाजार में गिरावट के दौरान कर बैठते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जिसमें वे खुद को फंसा लेते हैं और अक्सर अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। देखिए, ये एक ऐसा जाल है जिसमें बहुत लोग फंसते हैं। जैसे ही बाजार गिरता है, निवेशक कसम खाते हैं कि बस जैसे ही मेरी खरीद का भाव आएगा मैं स्टॉक बेचकर निकल जाऊंगा। फिर जब बाजार थोड़ा सुधरता है तो वो अपनी लागत पर बेचकर राहत की सांस लेते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही बाजार नई ऊंचाइयों को छूता है, उन्हें फोमो यानी मौका चूकने का डर सताता है और वो चोटी पर फिर से निवेश कर देते हैं। और नतीजा, महंगा खरीदना और सस्ता बेचना। तो सवाल यह है कि इस इमोशनल ट्रैप से बाहर कैसे निकलें। अच्छा, इसका एक बहुत ही सीधा साधा समाधान है। चलिए अब प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं। तो यहां आता है सबसे बड़ा गेम चेंजर। आपका बेचने का टारगेट आपकी खरीद की कीमत नहीं है। नहीं, आपका टारगेट वो कीमत है जिस पर आपका स्टॉक तब था जब बाजार ने पिछली बार अपना पीक बनाया था। मान लीजिए सितंबर या अक्टूबर 2024 में। और हां, अगर उसके बाद स्टॉक ने कोई नया हाई बनाया है तो वही नया हाई आपका टारगेट है। ये इमोशन पर नहीं बल्कि लॉजिक पर बेस्ड एक सिंपल सा रूल है। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सच में काम करता है? आइए कुछ असली उदाहरणों से समझते हैं कि यह रणनीति असल में कैसा नतीजा दे सकती है। अब जरा इन नंबरों पर गौर कीजिए, ये बहुत दिलचस्प हैं। अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखें तो अपने पिछले हाई तक वापस पहुंचने का मतलब है करीब 40% का अपसाइड। आईटीसी के मामले में तो ये बढ़त लगभग 65% तक हो सकती है। 65%। इसी तरह की शानदार बढ़त दूसरे बड़े स्टॉक्स में भी देखने को मिल सकती है। ये सिर्फ लागत निकालना नहीं है, ये तो एक बड़ा मुनाफा कमाना है। और यहीं इस स्ट्रैटेजी की असली खूबसूरती है। इसका मकसद सिर्फ पैसे वापस लाना नहीं है, बल्कि उस समय की कीमत वसूलना है जो गिरावट के दौरान इंतजार में गया। मतलब आप सिर्फ लॉस से बाहर नहीं आ रहे, बल्कि आप उस 30%, 40% या शायद 60% के मुनाफे को टारगेट कर रहे हैं जो आपको मिलना चाहिए था। लेकिन एक सवाल मन में जरूर आता होगा, क्या पोर्टफोलियो के सारे स्टॉक रिकवर करेंगे? उन शेयरों का क्या होगा जो शायद बाजार के साथ ऊपर न जाएं? देखिए, अनुभव ये बताता है कि जब भी बाजार में नई तेजी आती है तो लगभग 75 से 80% अच्छे स्टॉक अपने पिछले हाई तक पहुंच ही जाते हैं। इसका सीधा मतलब है कि पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा हिस्सा शानदार प्रदर्शन करेगा, भले ही 20-25% स्टॉक थोड़े सुस्त रह जाएं। तो बॉटम लाइन ये है, जो शेयर अच्छा परफॉर्म करेंगे उनसे होने वाला बड़ा मुनाफा उन कुछ शेयरों के नुकसान को आराम से कवर कर लेगा जो पीछे रह गए हैं। इससे आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो एक मजबूत और फायदे की स्थिति में आ जाएगा और तब आप उन कुछ कमजोर शेयरों के बारे में शांति से फैसला ले सकते हैं। तो चलिए अब फटाफट से देख लेते हैं कि इस पूरी बातचीत से हमें क्या बड़े सबक मिलते हैं। पूरी बात का सार बस इतना है, धैर्य रखें क्योंकि इसका फल मिलता है। बाजार के उतार चढ़ाव से घबराए नहीं, ये तो मार्केट का नेचर है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी मजबूत है। और सबसे जरूरी बात, कभी भी उधार के पैसे या मार्जिन ट्रेडिंग से निवेश ना करें। डेरिवेटिव्स को इंस्टीट्यूशंस के लिए ही छोड़ दें। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो एक कामयाब निवेश की नींव रखते हैं। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना जरूरी है, क्या निवेश के फैसले डर और लालच के आधार पर लिए जाते हैं या एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के आधार पर? क्योंकि इसका जवाब ही किसी के फाइनेंशियल फ्यूचर का रास्ता तय करता है।